भैया माफ़ करना, लेकिन मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। भाभी आपको बड़े बड़े सपने दिखा रही है ना, मैं उन सपनों की आपको हकीकत दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट भैया। आइए बाबू, देखिए। अब साहब आप भी देखिए। भैया देखिए। भाभी देखिए आप भी। भैया ये इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है जो मरीना बे सैंड्स सिंगापुर में हो रहा है। देखा ना भैया आपने, पूरे विश्व के लाखों लोगों में से केवल 100 लोग चुने जाते हैं और उसमें से होते हैं बेहतरीन 10, और उस 10 में से एक ही विजेता बनता है। अब आप ही बताइए भैया, आपको क्या लगता है, क्या वो विजेता आप हो सकते हैं? संध्या जी, मोहित ठीक कह रहा है संध्या जी। मैं इस प्रतियोगिता के लायक ना हूं संध्या जी। मैं इसमें भाग नहीं ले सकता। संध्या जी, इतनी बड़ी प्रतियोगिता, दुनिया भर से लोग आएंगे, अपना अपना हुनर दिखाएंगे। इसमें पुष्कर के हनुमान गली के इस छोटे से हलवाई की कोई जगह ना है। मेरे लिए इतना बड़ा सपना सच होना था तो देखना भी मजाक बन सकता है। ये मेरे बस की बात नहीं संध्या जी। ना। सूरज जी, आप बिना कोशिश किए कैसे कह सकते हैं कि आपके बस की बात नहीं? खाना बनाना आपका शौक और काम दोनों है। पुष्कर में लोग अपनी खुशियों में खुश इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि आपके यहाँ से मिठाई आएगी मुंह मीठा कराने के लिए। ये नाम आपको दान में नहीं मिला है, बल्कि आपने खुद कमाया है। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर। ये प्रतियोगिता भले ही विश्व स्तर की हो, लेकिन है तो खाने से जुड़ी ना। और अगर आपको डर भाषा का है तो याद है आपको, आपने सुबह ही कहा था कि संगीत और भोजन किसी भी भाषा या क्षेत्र का गुलाम नहीं है। सूरज जी, जुलियाना का पासपोर्ट सड़क पर ऐसे ही पड़ा था, जहां से हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको मिला। वो हमारे घर आई और आपके हाथों के पकवान और शरबत चखे और उसने आपकी तारीफ की। क्यों? वो तो विदेशी थी, उसने ऐसा खाना आज से पहले कभी नहीं चखा था। ना आप उसकी भाषा जानते थे और ना ही वो समझ पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने आपको समझा और आपके खाने की तारीफ की। क्यों? क्यों सूरज जी? सिर्फ और सिर्फ आपके हुनर की वजह से। उसने खुद मुझसे आग्रह किया आपके इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, क्योंकि वो जान गई थी कि आप में वो काबिलियत है। सूरज जी, ये किस्मत का दिया वो मौका है
जो खुद चल के इस घर के दरवाजे तक आया है। इस मौके की अहमियत को समझिए। बात हार जीत की नहीं है, बात दुनिया को आपका हुनर दिखाने की है। जो मैं जानती हूँ पूरा परिवार जानता है, और आप भी जानते हैं सूरज जी कि आप बहुत अच्छे हलवाई हैं। आपका हाथ लगने भर से खाना क्या, जिंदगी तक का स्वाद बदल सकता है। तो फिर क्यों नहीं सूरज जी? संध्या जी, आपको यहाँ पे सबको मेरे अंदर इतनी सारी खूबियां इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन नहीं हूं मैं इतना खास जो ऐसी प्रतियोगिताओं में जीतना तो दूर, इनमें भाग भी ले सकूं। विक्रम, तो ये बता, मैं सही हूं या गलत? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं भैया। अरे जिस देश और जिसकी भाषा की हमें समझ नहीं, उस देश में जाकर प्रतियोगिता जीतने की बात करना मतलब ये वो वाली बात हो गई कि चांद पे चढ़ के तारे तोड़ लाना। अरे अब मेरी बात ही लो, अब मैं हमारी दुकान पे जितनी महंगी से महंगी साड़ी रख लूं, कोई इसे विदेश से लेने आएगा? सूरज भैया, अपने अच्छे खासे काम को छोड़ के यहाँ से वहां जाना, वहां से हार कर आके अपना मजाक उड़वाना कोई अच्छी बात है क्या? आप जहां हो वहीं अच्छे हो। हाँ भैया, इंसान को जो मिले उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। इस वक्त घर में जेठानी जी का डंका बजे है। इनकी हाँ में हाँ मिलाने में ही समझदारी है मीना। मारे को नहीं लगता। हमारा मतलब है जेठानी जी बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, अंग्रेजी भी जानती हैं और दुनिया को जानती भी हैं और समझती भी हैं। मारे को नहीं लगता कि जेठानी जी जेठ जी को ऐसा कुछ करने को कहेंगी जिससे उनकी हंसी उड़े। बिल्कुल सही कहा मीना बेंद्रनी ने। अरे कुएं के मेंढक बनकर जीना अलग बात है और सागर में अपनी पहचान बनाना अलग बात है। माना ये काम मुश्किल है पर असंभव भी ना है। और वो प्रतियोगिता ही क्या जो आसान हो। भाई मेरे ख्याल से सूरज को इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। बाबू, आपको क्या लगता है आपके बेटे को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता? बेननी, ये प्रतियोगिता ना थारे लिए है ना हमारे लिए। जिसे करना है, अगर वही मना कर रहा है तो दबाव डालने की जरूरत ना है जरा भी। लेकिन बाबू, बात खींचने से घर का काम को नहीं होवे। अब सब लोग मारो मुंडो के देख रहे हो, जाओ सब अपना अपना काम करो, जाओ। और आपने के निमंत्रण पत्री देनी पड़ेगी। चलो।
सुनो जी, सुनते हो जी? मारे को नींद को नहीं आ रही। पता है, मारे को लग रहा है कि भूत पिशाच यही हमारे कमरे में घूम रहे हैं, हमारे सामने नाच रहे हैं। सुनो जी, मैंने सुना है कि जैसे माँ को लगता है वैसे ही माँ के पेट में होने वाले बच्चे को भी वैसे ही लगता है। तो क्या हमारा टुक टुक या टुकी जो भी होगा उसको भी ऐसे ही लग रहा होगा? हाँ? राम हमारा छोरा डर को नहीं। मेरे पिताजी यही पास में ही है, पर थोड़ा दूर है। तू डर मत। हनुमान गली में रहते हैं हम लोग, वहां भूत पिशाच ना आते। हनुमान जी का वास है ना, इस वजह से हम हैं यहाँ पे। हाँ, डर मत तू। सुनो जी, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, और आपके बच्चे को भी। लो जी, दूर से पास तक तो ले ही आई हूँ आपको। अब देखना, ऐसे ही गोल मोल को चक्कर पक्कर करके एक दिन फिर आपको अपने साथ भी ले आऊंगी। संध्या जी का बहुत मन था कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूं। मेरे मना करने पे उनको बुरा तो जरूर लगा होगा। मुझे इसके बारे में संध्या जी से बात जरूर करनी होगी। संध्या जी, अरे संध्या जी, कैसे कई बार अजीब अजीब से ग्राहक आते हैं ना दुकान पे, जैसे आज एक आया और ये दुनिया भर की मिठाइयों के रेट पूछने लगा, फिर बोला कि सब मिठाइयों को मिला के 1 किलो तोल दो। और छोटू को तो बहुत गुस्सा है उस बात पे। सूरज जी, जलेबियाँ कढ़ाई में बनती अच्छी लगती है, बातों की गोल गोल जलेबियाँ बनाना आपको नहीं आता, इसलिए जो कहना है ना साफ साफ कहिए। संध्या जी, मैं ये कह रहा था कि वो अपने अपने मन से प्रतियोगिता में भाग लेने की बात की और मैंने मना कर दिया। मुझे लगा आप नाराज होगी, इसलिए समझ नहीं पा रहा था कि आपसे कैसे बात करूं, इसलिए गोल गोल। झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन नाराज तो थी मैं, लेकिन अब नहीं हूं। संध्या जी, आप वाकई में बहुत समझदार हैं। आपने किस तरीके से मेरी मजबूरी और मेरी समस्या को अच्छी तरह से समझ लिया। जी सूरज जी, समस्या भी समझ ली और उसका समाधान भी निकाल लिया है। मतलब वो कैसे? मतलब सूरज जी, आपकी समस्या की वजह है आपके मन में बैठा डर, जिसने आपका आत्मविश्वास डगमगा दिया, और इस डर को दूर भगाने का समाधान है मेरे पास। कैसे? मतलब मैं समझा नहीं। सूरज जी, 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप पुष्कर की हनुमान गली के एक छोटे से हलवाई हैं। भूल जाइए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है। सिर्फ ये सोचिए कि आपके हाथों में पकड़ी कलछी एक जादूगर की छड़ी की तरह है, जिसके जादू से ये पूरा पुष्कर बंधा हुआ है। सूरज जी, अब खुली आंखों से ये सपना देखिए। संध्या जी, आंखें खोल के कोई सपने कैसे देख सकता है? सपने तो नींद में आते हैं ना। नहीं सूरज जी,
सपने तो वही होते हैं जो खुली आंखों से देखे भी जाए और पूरे किए जाए। मैंने खुद ऐसे सपने देखे। सूरज जी, सोचिए कि आप यहाँ से एक हवाई जहाज में बैठकर उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए। पूरा भारत उत्साह से, उम्मीदों से आपको टीवी पर दाल बाटी चूरमा, गरम गरम जलेबियां बनाते देख रहा है। वहां सामने बाबू और बाबा साहब को बैठे देखिए उनकी आंखों में वो चमक, वो खुशी देखिए सूरज जी। और मोहित को देखिए, उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट देखिए सूरज जी। और छवि उसके चेहरे पे वो गर्व, कैसे अपने दोस्तों से फोन करके कह रही है कि मेरे भैया टीवी पर आ रहे हैं, जल्दी से टीवी ऑन करो। देखिए कितनी चहक रही है छवि। और अचानक सब उछल रहे हैं सूरज जी। देखिए सब कैसे नाच रहे हैं। सूरज जी सुनिए वो तालियों की गड़गड़ाहट, जिससे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया गूंज रही है। आप जीत गए हैं सूरज जी, आप जीत गए हैं। वर्ल्ड टॉप कुक अवार्ड गोज टू मिस्टर सूरज राठी। सूरज जी देखिए कैसे बाबू और बाबा साहब की आंखों से आंसू बह रहे हैं, खुशी के आंसू। सूरज, आज तूने मारो दिल बहुत खुश कर दिया रे छोरा। और बाबा साहब तो खुशी से नाच रहे हैं। मैंने खुश कर दिया बेटा। और मैं घमंड कर रही हूँ कि मैं सूरज राठी की पत्नी हूँ। वो सूरज राठी जो अपने डर को जीतकर पराए देश जाकर दुनिया को जीता है। आज जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, वर्ल्ड टॉप कुक, वो मेरे पति है, मेरे पति सूरज राठी। सूरज जी, आप महसूस कर रहे हैं ना ये सपना? कमाल कर दिया भैया, कमाल कर दिया। वर्ल्ड टॉप कुक। भैया आप तो विश्व भर में सिर्फ अपनी दुकान ही चलेगी। अरे वाह, कमाल हो गया ये तो सोच भी नहीं सकती थी, अवार्ड मिल गया। यस। सूरज जी, देखा कितना प्यारा था ना ये खुली आंखों से देखा सपना। हाँ संध्या जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। मैंने अपने बाबू और बाबा साहब की आंखों में आज तक अपने लिए प्यार और स्नेह देखा है, लेकिन आज तक उनकी आंखों में अपने लिए घर पर ही खुशी नहीं देखी। और आप तो संध्या जी, मैं इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।